प्लीज आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं जरूर चाहूंगा एक बार अपने अजीज सर के लिए शानदार तरीके से कलेक्टिंग होना चाहिए। माइक वाले को थोड़ा तेज बढ़ा सकता है क्या कोई है यहाँ पे चलाते हेल्थ वेलनेस कार्यक्रम में। तो अभी आपने इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए अपने साथ वाले जो फर्स्ट टाइम आए हैं जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है, एक बार जोरदार तालियों से इनका वेलकम किया जाए। थैंक यू। जो लोग आज पहली बार आएंगे वो सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा गुनाह किया था कि मुझे 2 घंटे ताली बजानी पड़ गई। यस या नो? क्योंकि ताली बजाना कुछ को अच्छा भी लगता है, कुछ को बुरा भी लगता है। यस या नो? हम ऐसी कौन सी गलती कर दिए थे जो इनकी बात मान के मैं यहाँ पे चला आया था? यस या नो? बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग को लग जाता है। तो मैं बता दूं एक और प्रेशर के विषय में अगर आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे हथेलियों पे होते हैं और हमें आपको पता नहीं है। इसको दबने से कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हमने कभी ताली बजाने का प्रयास नहीं किया। और जब अगर आज पता हो गया है तो आज मेरे लिए नहीं, अरविंद सर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने सेहत के लिए शानदार ताली होनी जरूर चाहिए। तो अभी तक की सबसे शानदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। आइए आपको आगे हर व्यक्ति को अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी शौक नहीं है लेकिन पैसा कमाना पड़ेगा। वैसे नो कोई शौक से मुंबई जाता है, कोई शौक से अपने परिवार से एक साल दूर रहता है, इसलिए दूर रहता है मजबूरी। अगर मैं परिवार में रहूंगा तो परिवार को सुख सुविधा दे नहीं पाऊंगा। अगर उस परिवार को सुख सुविधा देना है तो मुझे इससे दूर होना पड़ेगा। नहीं तो हमारे यहाँ के गाँव में कहावत है कि शादी होती है तो पंडित जी 7 वचनों के कसम खिलाते हैं। खा भाई 7 वचन कसम खा कि कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन पता चलता है कि 3 महीना बाद बीवी कहीं और है, पति कहीं। वजह क्या है? मजबूरी, पैसा, हमारी जरूरत। यस या नो? तो आज हम सभी लोग इस हॉल में आए होंगे, कुछ न कुछ आप अपने परिवार के लिए अपने लिए सोच के बैठे होंगे। यस या नो? घर से जब निकले होंगे तो कुछ न कुछ आप सोचे होंगे कि वहाँ चलेंगे, जिंदगी बदलने की बात हो रही है, आज बेरोजगार हो, काम देने की बात हो रही है। हो सकता है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाए, बात जम जाए तो आने वाले समय में पैसे की प्रॉब्लम हमारे पास भी ना हो। यस या नो? ऐसा विचार बना के बैठे होंगे। तो मेरा आपसे एक ही सवाल है दोस्त, इस दुनिया में एक काम अच्छा होता है, एक काम बुरा होता है। यस या नो? क्योंकि यही 2 रास्ते से पैसे कमाए जा सकते हैं, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। अच्छा काम वो होता है जो लोगों को दिल में जगह बना के, नजर से नजर मिलाकर, किसी का भला करके चंद रुपया मिल जाए तो उस काम को क्या बोलेंगे? अच्छा काम। और गलत काम वो होता है जो लाखों करोड़ों कमाया जा सकता है लेकिन किसी का दिल दुखा के, किसी के सामने नजर गिरा के, किसी का बहुत बड़ा नुकसान करा के अगर आप लाखों करोड़ों कमा ही लेते हैं तो उस काम को क्या मानोगे? आप अच्छे लोग हैं, अच्छा काम रहेगा तो साथ मिलेगा। सभी लोग सभी लोग क्योंकि मैं 1% नहीं कहूँगा कि इस काम में मेरा आप साथ दीजिए, लेकिन मेरे काम को समझना, मेरे विचारों को समझना। अगर अच्छा लगे तो मुझे बता के जाना, हाँ सर काम अच्छा है। अगर बुरा लगे आप खड़े होकर बता देना सर आपका काम अच्छा नहीं है, तो शायद आज के बाद एक कोट टाइम मैं भी उतार दूंगा, आज के बाद इस काम को ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन काम अच्छा लगेगा तो साथ देना पड़ेगा। देंगे? देंगे? आज हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है चाहे हमारी बेवजह मौत।
आज आप देखते होंगे मार्केट में लोग सुबह तक हमारे आपके साथ समय देते हैं और शाम को बिस्तर पे सोया तो अगले दिन सुबह उठ नहीं पाया। यस या नो? जब ऐसे केसेस होते हैं हमारे आपके साथ तो हम किससे एडवाइस लेते हैं? डॉक्टर से। आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप जाते होंगे, सोचते होंगे यार वे डॉक्टर नहीं है तो भगवान है, क्योंकि हमारे आज की जिंदगी में दो ही चीजें हैं, ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले का आज तक हम आप देखे नहीं हैं और नीचे वाले के देखे हैं तो जिसका नाम क्या है? डॉक्टर। आज आप देखे होंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इंसान चंद पैसों के लालच में हमारे आपके साथ गलत कर देता है, क्योंकि उसकी नीयत में सिर्फ क्या महत्व है? पैसा। और हम जिस डॉक्टर को भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है, भगवान का काम करता है। मैं ये बात बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है, मैं आपको पेपर कटिंग में प्रूव कर रहा हूँ कि आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल, अपोलो जैसे, एम्स जैसे हॉस्पिटल में आप कभी गलती से जाकर देखना तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ लीवर और किडनी का रैकेट भी पकड़ा जाता है चंद पैसों के लालच में। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? आप पेपर, टीवी, न्यूज पे आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हो जो प्रतिबंध है, बैन लगा दिया गया है, लेकिन आज भी हमारे लोग डॉक्टर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ बचाया जा सकता है। बट यही है तुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे पैसा जमा करके आप बाहर निकलते हैं और 10 मिनट बाद डॉक्टर आपके सामने आता है, बोलता भैया ये सॉरी में बचा नहीं पाया। उस डॉक्टर को पहले से पता था कि इंसान में जान नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर पे टांग के उस व्यक्ति को शरीर में इस तरीके से हलचल करा रहा था कि इसको पता चले कि इसमें भी जान है। और जैसे इंसान पैसा जमा करता है वो डॉक्टर अपने असली रूप में आता है, बोलता भैया आई एम सॉरी, शायद आप आधे घंटे पहले किए होते तो इनको बचाया जा सकता है, लेकिन जबकि 1 घंटे पहले ही कांड हो चुका है। लेकिन आपसे एडवाइस लेगा कि पहले पैसा दिए होते तो अगले डॉक्टर को बुलाता और वो डॉक्टर छूटते उनमें जान आ जाता। कैसा होता है क्या? लेकिन ना जानकारी होने की वजह से आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, आज यहाँ तक लोग गिर चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पैसे के लालच में ज्यादातर डॉक्टर फाड़ते हैं गर्भवती महिलाओं का पेट। आज यहाँ जितने भाई बहन हम लोग बैठे होंगे 99% सब नॉर्मल ही होंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। शायद हमारे घर के गार्जियन को भी नहीं पता होगा, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उनको कोई ना कोई संदेश भेजा होगा, फलाने आप काम करते हैं, आपके घर पे लड़का पैदा हुआ है। जैसे आनो, लेकिन आज के डेट में जिले का जो टॉप हॉस्पिटल होगा ना वहां डिलीवरी कराने हम जाएंगे और डॉक्टर बोलेगा भैया बड़ा रियस केस है। जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, हमने डॉक्टर को, हॉस्पिटल नहीं देखा, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा एक बार नीरज का नाम जरूर बताऊंगा। ये रिजल्ट है नीरज के प्रोडक्ट। आज ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर में रिजल्ट आए हैं। जबकि उस घर में जाता हूँ, भले वो मेरे साथ व्यापार मत करें, लेकिन जब जाता हूँ तो बड़े रिस्पेक्ट से मुलाकात होती है, बड़े सम्मान पूर्वक बात होती है। क्यों? क्योंकि जिस घर में लोग बोले थे कि 15 साल से बाजी इसके घर में बच्चा नहीं होगा, उस घर में अगर बच्चा हो गया तो लोग आपको भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? ऐसा काम आप करते हैं, किसी का बददुआ नहीं लेंगे, 1% भरोसा करना, लोगों को सजेशन करना, आप दुआ लेकर भी लाखों रुपए महीना कमाओगे इसमें फेस करने से। लास्ट में बात आती है सर इतने ही रिजल्टेड प्रोडक्ट है, इतने ही ब्रांड प्रोडक्ट है, तो हम जैसे लोगों को बैठा कर क्यों समझा रहे हो? इसका एडवर्टाइज क्यों नहीं करवा देते? इसका पेपर में चलवा दो, टीवी में चलवा दो, गांव-गांव चक्कर घुमा दो, लोग जानेंगे, सुनेंगे, यूज करेंगे। इससे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पढ़े लिखे ऊपर दिमाग ज्यादा होता है। मैं भी उसी में था कि भाई जब इतने ही ब्रांड प्रोडक्ट है तो इसका प्रचार किससे करवाओ? बड़े लोग से। अब बड़े लोग में आते कौन है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ये सब कौन लोग है? मार्केट के ब्रांड है। ये कभी सामान यूज करते नहीं है, लेकिन जिसका एडवर्टाइज कर देते हैं सामान बिकना शुरू हो जाता है। अब जो ब्रांड लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, क्या आपके घर में दिखता है क्या रियल सच्चाई होती है? जो प्रचार करता है क्या सच का करता है? वो किसका करता है? झूठ। क्या बोलती है? मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य इधर सामने जाता है, इधर गोरी हो गई। आपने लगाया कब गोरे हो गए? हमने भी तो लगाया था, कई बार लगाया था। देखिए जो परमानेंट कलर ऊपर वाले ने दिया है वो कलर आज तक है, कभी छोड़ा नहीं। लक्ष्य भले हाथ से छूट गया,
यस या नो? लेकिन इतनी बात बोल के जाती है, सालाना करोड़ों रुपया कमाती है, चाहे आप साबुन लगा के गोल हो चाहे मत हो। वो सिर्फ क्या बोली है? लग मेरी खूबसूरती का राज लग। इतना शब्द बोल के करोड़ों रुपया सालाना मिलती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे अपने यूज नहीं करेंगे, जो यूज करते हो मेरे अपने नहीं है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं स्कूटी का, जबकि व्यक्ति के पास इनाम आदमी मोटिवेट होकर जाएगा, बोलेगा भैया अमिताभ बच्चन प्रचार किए बहुत अच्छा है, चलो स्कूटी खरीद लो। क्या वो सक्सेस होगा? यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, ऋतिक रोशन प्रचार करते हैं, बोलते हैं माउंटेन ऊपर से कूदिए और सेवन आप पीजिए बच जाएंगे। आप छत पर से कूदिए, बच गए, जितना पिए उतना पिलाऊंगा। यस या नो? वो प्रचार किसका करता है? झूठ का। क्योंकि उसको पता है कि मेरे अपने यूज करने वाले नहीं। यहाँ पे जितने हॉल में बैठे होंगे, आपके दिमाग में बात चल रही होगी, ऐसा तो नहीं 1500 मेरे सामने वाला लाया खराब कर सकता है। सर आप पहली बार आए हैं? यू पहली बार आए हैं? क्या नाम रहेगा आपका? रंजीत सर हमारे पहली बार आते हैं और इनके घर में मैंने एक प्रोडक्ट अपना दिया था, डेटोडॉग, किसी को ठंडा गर्म पानी का ग्लास, और ये प्रोडक्ट ले जाते हैं और इनके घर में रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, अपने सगे भाई से बोलेंगे रिजल्ट आ गया सर अभी यूज कर लो। 1000 रुपया दूंगा तभी तो सर पे पर जोर जाता। लेकिन अगर यही ऐश्वर्या राय होती तो रसिया नो? लेकिन क्या बोले? मेरे लिए रिश्ते महत्व है, पैसे महत्व नहीं। चलिए सर आप पहली बार आए सर आप यस फर्स्ट चांस आया ठीक है। और कोई पहली बार खड़े हो? क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? प्रतिमा मैम। प्रतिमा मैम हमारे यहाँ से ले जाती है किसी को फ्रेंड को बाल और की झड़क की प्रॉब्लम थी, फेस में कुछ प्रॉब्लम था, इन्होंने हमारे से कॉस्मेटिक और हेयर ऑयल ले जाती हैं और वो ऑयल इनको घर में काम कर जाता है, उस व्यक्ति का बाल झड़ना बंद हो जाता है, बाल हुआ होता था बंद हो गया, बाल स्मूथी अच्छे लगने लगे हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा रिजल्ट आने के बाद, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, अगर आपका मित्र आपकी फ्रेंड अगर पूछेगा कि रिजल्ट कहाँ से आया तो क्या बताएंगे? पैसा हम नहीं देंगे। नहीं तभी मैं बताऊंगी कि सर मुझको बताए थे। बहुत बड़े पसंद आता है कहने का मतलब किसी दुखी इंसान जब उसके मुताबिक रिजल्ट मिलता है, जब उसका काम हो जाता है, ना चाहते हुए भी सबसे पहले अपने लोगों को एडवाइस करता है। यस या नो? आज यहाँ में जो भी व्यक्ति आपको लाया है वो 1000-500 के लालच में नहीं लाया है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया है, उसको रिजल्ट मिला है, ना चाहते हुए भी आपके सॉल में बैठा दिया। मैं जरूर चाहूंगा मिलने के लिए एक बार जोर आपका जवाब। क्योंकि अगर अपना नहीं होता तो चंद पैसे के लिए कोई भी रिश्ता खराब कर सकता है। यस या नो? लास्ट में बात आती है सर आपका विचार सही है, सब कुछ ठीक है, काम करना चाहता हूँ, लेकिन बात वही है 15,000-16,000 रुपया लगा दो और व्यापार ना चले तब क्या हो? यस या नो? क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से मिलान करते हैं, कुआं खोदो तो पानी पियो। यस, तो आपकी बॉडी में काम अच्छा करेगा कि बुरा करेगा? आप लोगों घर में बाइक है? कितने लोगों के पास बाइक है? जरा हाथ उठा। है बाइक? चलिए सर आप खड़े हो गए। कौन सी बाइक रखे सर आप? यो HF डिलक्स कितने का होगा? आज हमें लग रहा है कि 90,000 1 लाख के नीचे नहीं होगा। ऐसे हो क्योंकि 1 लाख के नीचे तो कोई बाइक आज डेट में है ही नहीं। सपोज तो मान लेता हूँ सर के पास, क्या नाम आपका सर? विशाल सर हमारे साथ हैं। विशाल सर के पास 1 लाख की बाइक है, तो विशाल सर आपकी सर्विसिंग उससे पूछ के कराते होंगे। बाइक आपको बोलता है कभी कि मेरा सर्विसिंग करा दो? नहीं बोलता है, लेकिन क्यों 3 महीने बाद करा देते हैं? धुआं देने लगता होगा, माइलेज खराब हो जाता होगा, आवाज अच्छा देना नहीं देता होगा। ऐसे हो कई सारे फायदे होते हैं। और बाइक में सर्विसिंग की वजह क्या है? आपने 55,000 शायद गिना होगा।
कितने का खरीदे थे? पैसा कैश दिए थे, कमा के दिए होंगे, कहीं और से लाए थे? आज भी नोट याद होगा कौन सा दिए होंगे? 500 वाला दिए होंगे, 1000 वाला याद तो होगा ही। ऐसे आओ, चलिए सर के लिए एक बार जोर लगता नहीं, सर खड़े रहेगा। आप समझिए कि सर ने 55,000 की बाइक के लिए हर 3 महीना बिना पूछे डॉक्टर को हवाले कर देते, यानी कि मिस्त्री के हवाले। वैसे नो, क्या कभी आज तक बाइक आपको बोला कि मेरी सर्विसिंग बहुत जरूरी है? नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपकी कीमत ज्यादा है कि बाइक का? आपकी कीमत ज्यादा है। क्या आज तक आपने 3 महीने बाद अपना कभी सर्विसिंग कराया? क्यों? एक ही चीज है कि हमने शरीर को पैसे से खरीदे नहीं। अगर ये पैसे से खरीदा गया होता तो जिस तरीके से लोहे की इतना इज्जत हम करते हैं, तो इसकी कितनी इज्जत हम करते हैं? यस या नो? हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, माता पिता के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम आबाद हुए, लेकिन आज तक कभी इसकी कीमत हमने किया नहीं है। इस तरीके 55,000 की कीमत तो हम हर 3 महीने हवाले कर देते हैं। जो कई करोड़ों का शरीर है उसको कभी केयर करते नहीं है। बैठ जाए सर की। आप समझना कि अगर मान लो सपोज द बिजनेस नहीं चला, कोई बात नहीं, मत चले, लेकिन शरीर की सर्विसिंग करेगा कि नहीं करेगा? जिस तरीके से बाइक में रिंग, पिस्टन, कार्बोरेटर, मोबिल टाइम टू टाइम देखा जाता है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, फेफड़ा है, कई सारी चीजें। यस या नो? क्या हमने कभी इसका केयर किया? हम इसका केयर कब करते हैं? जब इंजेक्शन और वाटर टंग जाता तब अपने आप को बीमार मानते, उससे पहले आज तक कोई बीमार मानता नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बिजनेस नहीं चला मत चले, आपकी बॉडी की सर्विसिंग होगी कि नहीं होगी? आज जबकि हर घर की कहानी है, 10 से 20,000 रुपया सालाना डॉक्टर लेके जा रहा मन से या मजबूरी से। हर घर की कहानी ऐसे रो, इंसान 100 रुपया कमाता है तो 80 रुपया दवा में जाता है, 20 रुपया अपना परिवार चलाता है। आज का परिवार का कंडीशन ऐसा है, हर घर में इंसान की 80% कमाई सिर्फ लोगों को तैयार करने में, बचाने में लग जाता है। 20% ही उसके पास बचते हैं जो अपनी जरूरत को काम कर लेता है। यस या नो? गलत तो नहीं बता रहा हूँ? जब डॉक्टर को जो हम पैसा देते हैं, अगर वही भरोसा करके मान लेता हूँ कि 99% नहीं काम करेगा, 63,34,000 की कार जो कि बाहर से चमाती थी। आप समझना, अगर मैं इस काम में नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? 15,000 रुपया बचा लेता। यस या नो? और हम लोग बचत को सबसे ज्यादा सेफ समझते हैं बैंक में। यस या नो? अगर वो पैसा मैं बैंक में जमा कर दिया होता तो अगले 10 साल में कितना हो जाता? 30,000। अगले 20 वर्षों में 60,000। अगले 40 वर्षों में 1,20,000। यस या नो? क्या 1,20,000 कमा के सपने पूरे हो जाते? क्या जिंदगी में सारे जो आपने छोटे बड़े देखे होंगे पूरे हो जाते? और एक व्यक्ति अगर 0 से पढ़ाई करेगा ना तो शायद UKG LKG जाते जाते उसका कई लाख रुपया खर्चा हो जाता। अगर आपने अपने बेटों को पढ़ा रहे होंगे तो, जिसको मम्मी पापा अंकल चाचा नहीं बोलने आता है, उस व्यक्ति का सालाना फीस 70,000 रुपया जाता है। यस या नो? अगर आप पढ़ाए होंगे तो देखे होंगे। जिसको कुछ नहीं बोलने आता है, ऐसे बच्चों को घर से लोग आते हैं, पिकअप करते हैं, स्कूल ले जाते हैं, छोड़ते हैं। जिसको बोलने भी नहीं आता है कि पता नहीं बेटा नालायक बनेगा कि लायक बनेगा, 70,000 रुपया खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं स्लीपियस वेलनेस में एक भरोसा के साथ आया था कि नहीं होगा तो जो जिंदगी जैसे चलनी वैसे चलेगी। अब आज चलने पे भरोसा किया था दोस्त, आज चल गई है। पैदल की जिंदगी आज ऑडी पे आ चुकी है, सिर्फ 1% भरोसा के साथ। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या शांत मिलेगा? शांत मिलेगा? लास्ट में चीज आता है, सर काम तो मैं भी करना चाहता हूँ और करूँगा भी। इस दुनिया में पैसा कमाने का 2 ही रास्ता है, या नौकरी कर लो या बिजनेस कर लो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आज नौकरी की ऐसी हालत है कि हमारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या आपको नौकरी मिल सकती है? हमारे पुराने लोग कहावत है कि 1960 में जो व्यक्ति कमाता था 10 रुपया बड़े सुखी से रहता था। 1980 में जो व्यक्ति 100 रुपया कमाता था बड़े सुखी से रह लेता था 10 परिवार को चलाने में। और वही परिवार 2000 में अगर लेकर आ गया 10,000 महीना कमाता था, तब उसका पालन पोषण सही से कर पाता था।
अगर वही परिवार अगर 2020 में आएगा तो कम से कम कितना कमाना पड़ेगा? 1 लाख रुपये। क्या हमारी आपकी आज 2024 चल रहा है, क्या है आप 1.5 लाख 1.25 लाख रुपये कमा रहे हैं? क्या है आपके परिवार में आज की जो जरूरत है, क्या आपके सारी सुख सुविधाएं हैं? तो सवाल एक ही आएगा कि जब समय के साथ इनकम नहीं है तो सुख सुविधाएं भी मिलने वाली नहीं है। क्या हमारे आपके पास लाखों कमाने का कोई ऑप्शन है? अरे बिजनेस करना है, लाखों कमाना है तो 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे आपके घर से मिलने वाला नहीं है, और नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो हमारे आपके लिए एक ही रास्ता है, एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्लीपियस विलेज, जहाँ जाकर आप बैठ चुके हो। यहाँ पे आपको टैलेंट लाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टैलेंट नहीं है, वाकई में जिनके पास यूनिक क्वालिटी हो पैसा कमा सकते हैं। अब डॉक्टर हो, सिंगर हो, वकील हो, लेखक हो, पैसे कमा लोगे, लेकिन आम आदमी हो तो पैसे कमाने का कोई चांस नहीं। अगर आपको डिग्री चाहिए, एक अच्छा टैलेंट चाहिए, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे टैलेंट लाने की जरूरत नहीं है। टैलेंट लोगों के साथ रहते रहते टैलेंट हो जाता है। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अच्छे लोगों के साथ हैं तो आज आप बुरे हो, लेकिन कुछ साल बाद अच्छे आप बन जाओगे। लेकिन संगत गलत है तो अच्छा इंसान भी गलत बन जाता है। यस या नो? आज आप यहाँ बैठे हो, लाखों करोड़ों की बात हो रही है, और गलती से घर पे जाकर बोल दिए तो आपने यहाँ देखा कि 100 करोड़ कमा लेंगे। यस या नो? भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है कि नहीं है? और घर पे जाकर बोले अब गरीबी बहुत हो गया, मैं ऐसा चीज देकर आया हूँ ना पिताजी, बस 6 महीने बाद मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा। पिताजी क्या बोलेंगे? पहले 3 बार ऊपर से नीचे देखेंगे। ऐसे हो कि सुबह तक तो सही था, वहां जाने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे हो? ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि आज तक उनको नहीं बोला कि आप लाखों रुपया कमा सकते हो। अगर उनको कोई बोला होता तो शायद कमाने का प्रयास किए होते। आज तक उनको भरोसा ही नहीं है कि हम कभी लाखों रुपया कमाएंगे। क्या आपको भरोसा है कि आप लाखों कमा सकते हैं? साथ देंगे? साथ देंगे? यहाँ से आने के बाद बस बचा के रहिएगा आप लोग, क्योंकि जिसके सामने आप बड़े वाला मुंह खोले कि मैं करोड़पति बनूंगा तो तुरंत कहेगा चुप पागल फालतू बोल रहे हो, तुम मेरे ही बेटे हो, जब हम नहीं सुधरे तुम कैसे सुधरोगे? ऐसे यारो शोले पिक्चर का डायलॉग मारेगा, बेटा ये बाल ना धूप से नहीं पका है, अनुभव बता रहा हूँ, जब हम नहीं कमा सकते तुम भी कमा। क्या आप इस बात को सच मानते हैं? अरे सचिन तेंदुलकर 10 फेल लड़का है। क्या है? 10 फेल। क्या उसके पिताजी क्रिकेटर थे? लेकिन आज क्रिकेट की दुनिया भगवान है कि नहीं है? है कि नहीं है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हीरो थे। अरे हरवंश जी एक लेखक थे, वो कोई स्टार नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी, क्या उसके पिताजी बल्लेबाजी बढ़िया करते थे? अरे क्रिकेट का नामो निशान नहीं, जब तो व्यक्ति टीटी की नौकरी अच्छी खासी नौकरी करता था। लेकिन सारी चीजों को छोड़ के उसके जिद आ गया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। आज अपने जिद में आज क्रिकेट में भगवान माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा? आप धोनी को लोग फैन हैं कि नहीं है? तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है दोस्त, एक कहावत गलत है कि जो काम बाप नहीं किया बेटा ना कर सके। अरे हो सकता है जो काम बेटा कर दे बाप सोचा भी नहीं। यस या नो? आपको अपने जिद पे आना पड़ेगा, आपको अपने जिद पे आना पड़ेगा। और जिस दिन अपने विचारों पे आपने काबू कर लिया, अपने जिद पे काम करना शुरू कर दिए, मैं बता दूं दुनिया में कोई कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे कामयाब होना है तो पूरी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, आप कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को दूध तब तक मां नहीं देती है जब तक बच्चा रोता नहीं। यस या नो? बच्चा जब तक खेलता रहेगा, भले भूखा है, खेलता रहेगा, माँ का ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही नहीं और जैसे रहेगा। अरे महात्मा गांधी ने एक स्टोरी बड़ा बढ़िया बोला था। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, टिकट भी फर्स्ट लिया था, लेकिन गलती से ऐसे ऐसी कोच में बैठ गया जिस कोच में सारे अंग्रेज लोग बैठे थे। अंग्रेज लोगों ने बोला हिंदी डॉगी इसमें कैसे आ गया, इसको पहले निकाला जाए बाहर। तो गांधी जी को बात लग गई कि मैंने टिकट लिया, मुझे बाहर क्यों कर रहे हो आप लोग? बोले नहीं नहीं, इंडियन डॉगी नॉट अलाउड, इसमें इंडियन की बैठने कोई जगह नहीं है।
उन्होंने बोला मैं तुझे जवाब तो बेटा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जिद बना रहा हूँ कि अपनी पैंटी से उठा के बाहर फेंक दूंगा। और एक जिद्दी इंसान आज अपनी पैंटी से उठा के फेंका के अंदर जब बैठ जाता है तो सारा काम आसान दिखने लगता है। क्या आप अपनी जिंदगी में जिद बैठा लोगे? साथ दोगे? क्योंकि इंसान सफल हो सकता है, लेकिन कुछ असफलताओं से गुजरने के बाद। आज रुकावट हमारे आपके परिवार में छोटी छोटी चीजें वो बन के आएंगे, लेकिन आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि सुनना सबका है, लेकिन करने अपने मन का। आपका भाई एक अंगूठा छाप होगा, लेकिन आप बीए की होंगे, अगर बड़ होगा तो कहेगा मैं बोलता हूँ मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे जब तेरी बात मानना था बीए तक पढ़ाई क्यों? जैसे हम बहुत सारे लोगों का हस्बैंड पढ़ा अंगूठा छाप और लड़की है ग्रेजुएशन की, इंटर की, बीए की है, आदमी अपना रुतबा दिखाता है कि तुम मेरे समान जुबान लड़ाती हो। और जबकि अगर लिखने के बोला जाए 2 राइटिंग लिख दो तो कहेगा हमको नहीं आता है, लेकिन जुबान क्या लड़ाएगा तुम मेरे से बस करती हो। ये दुनिया बदल गई है दोस्त। आप जाकर देखना उच्च उच्च कुर्सियों पे आज लेडीज फर्स्ट हैं। बहुत सारी जगहों पे आज लेडीज को बहुत बड़े बड़े महत्व दिए गए। यस या नो? तो आपको अपने पे भरोसा करके साथ देना पड़ेगा। साथ देंगे? साथ देंगे? आइए लास्ट में एक चीज आता है कि सर आपकी तरह मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपकी तरह मैं पहन नहीं पाऊंगा, आपकी तरह मैं टैलेंटेड नहीं। तो मैं बता दूं टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, संगत में रह के टैलेंट हो जाता है। मैं भी जब मंच पे पहली बार आया था ना दोस्त, तो अपना नाम ही भूल गया था मेरा नाम क्या है। क्योंकि जब इतने लोगों को भीड़ आप देखोगे ना, ठीक है आप डॉक्टर, इंजीनियर हो, मास्टर हो, आप जिस प्रोफेशन में उसके आप माहिर हो, लेकिन जब नया मंच इतने सारे मुंडी देखने को मिलेंगे ना, तो आपका हार्ट कितनी स्पीड होगा मुझे भी नहीं पता। और नहीं यकीन होगा तो कभी खड़ा कर दूंगा, देख लेना। जब इतने पब्लिक के सामने आपको बात करना होगा ना, तो आप अंदर से आवाज़ निकालना तो चाहोगे, लेकिन आवाज़ निकल नहीं पाती। ऐसे है नो? लेकिन हमने उस दिन साथ दिया। हमारे अपलाइन ने बोला कि नीरज एक काम कर सकते हो, उनका यस सर करता, जैसा जैसा हम कहेंगे क्या वो कर सकते हो, उनका यस सर कर लूँगा। और दोस्त वही मैंने किया था। अगर 10 PhD हो एक गधा हो, और 1 साल गधे को PhD वाले साथ छोड़ दिया जाए, गधा कैसा दिखेगा? PhD वाला लिखेगा तभी पता चलेगा, शब्द से उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। आपका बेटा आज पैदा हो, उसको भेज दिया जाए 2 साल बाद अमेरिका से 18 साल बाद बुलाया जाए, उसे बोलो हिंदी बोलेगा? क्योंकि ऐसे कल्चर में पड़ा है जहाँ हिंदी का नामो निशान नहीं है। आज आपको लाख, 10 लाख, 50 लाख महंगा लगता होगा, लेकिन हमारा आप साथ देना। ठीक है, आज आप किसी और के तारीफ। थैंक यू गुरुजी। नमस्कार एक बार फिर से दोस्त। सफर उसी तरह से स्टार्ट हुआ जैसे आज आपका सफर स्टार्ट हुआ है। कहीं मैं दूर का नहीं हूँ, और कुछ वर्ष पहले, 2.5 साल पहले मेरे को भी इसी तरह से बैठ करके ट्रेनिंग देखने का मौका मिला। इससे पहले सर ने हमको मोबाइल के माध्यम से बताया, फिर ट्रेनिंग सेशन में आने का मौका मिला। हमको जो आज भी आपको यहाँ पर लाया है दोस्त, वो कहीं न कहीं आपके लिए भगवान साबित होगा, आपका शुभ चिंतक होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका दोस्त होगा। लेकिन जाते जाते आप जरूर उनको धन्यवाद दे के जाइएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलता है। क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद जब आप स्टेज पे आओगे, आप कामयाब होकर के आओगे, तब आप सोचोगे कि आज अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो बंदे ने हमको नहीं दिया होता तो मैं कहाँ होता। उसी तरह से जिस तरह से सर के माध्यम से आज हमको मिला ये अपॉर्चुनिटी, 2.5 साल पहले मैं भी गुजरात जैसे शहर में एक डायमंड की कंपनी में काम करता था। वहां पर मेरी पर मंथ जो सैलरी हुआ करती थी वो 46,000 रुपया महीना थी। अगर आपके गांव घर से कोई हीरे की कंपनी में काम करता होगा तो आप पूछना, वो 40 से 50,000, 45,000 रोज कमाता होगा। तो मैं भी उसी हीरे की फैक्ट्री में काम करता था। मेरी सैलरी थी 46,000 हर महीने, जिंदगी आसानी से चल रही थी। लेकिन सर ने जब बीच में ये अपॉर्चुनिटी को दिया कि सर एक ऐसा काम है जो आप करोगे और एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, दोस्त यकीन नहीं करोगे, 1 साल तक बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ। क्योंकि आप ही बताओ, आपकी सैलरी अगर 50,000, 45,000 हो, आप दूसरा काम करने के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। मैं भी नहीं सोचा। और कुछ
मत करो, काम नहीं करना है तो आप यहाँ के प्रोडक्ट जो हैं वो सब आप यूज करो। हमने सर जो दूसरे जगह से लेते थे यहीं से लेना शुरू कर दिए। जो जो बीमार पर्सन थे उनको हमने दवा दिलाना शुरू किया और रिजल्ट आना शुरू हुआ। और करते करते सर हमारा काम बढ़ना अचानक शुरू हो गया। करते करते टाइम नहीं दे रहा था, हीरे लाइन में काम करता था, साइड में इसको करता था पार्ट टाइम, और वही करते करते आज सर कंपनी के 8वें रैंक पे मैं पहुंच चुका हूं। आज 2 बार मैंने विदेश यात्राएं जाने का सौभाग्य हमको मिला है कि आज एक इंसान जिस जिले में पैदा होता है वो जिला तक नहीं घूम पाता है, लेकिन आज इस कंपनी की बदौलत 2 बार मैं विदेश यात्रा जाने का सौभाग्य मिला है। दोस्त, मेरा टोटल अचीवमेंट की बात की जाए, पैसे की बात की जाए तो आज जो मैं यहाँ से टोटल इनकम किया हूँ टोटल 20,70,000 का कर चुका हूँ दोस्त। सर ने बताया कि 15,000-16,000 रुपए लगा के क्या कोई लखपति करोड़पति बन सकता है, तो दोस्त आज वही पैसा जो सर यहाँ पे बताएंगे आपको कि कितना पैसा लगा करके आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हो। पैसा सर लगाया नहीं जाता, वो पैसा सर लगाए थे उसका हमको कंपनी सामान दे दिया था। हमने पैसा लगाया, हमको सामान दे दिया। आज अगर वो बचा लेता तो आज यहाँ पर आपके बीच में खड़ा नहीं होता। जैसे आप आज 2.5 साल पहले स्ट्रगल शुरुआत किया था, आज मोटरसाइकिल से आता था, आपके भदोही से सुल्तानपुर में, जौनपुर में, हर ट्रेनिंग सेशन में मैं आता था, बाइक से आता था। वही गर्मी, वही धूप, वही बरसात, सब कुछ मैंने भी सहा है। ऐसा नहीं है। सर बोलते थे कि सर बहुत तकलीफें आ रही है, सर हमेशा हौसला बढ़ाते थे, कोई बात नहीं 3 साल तक काम कर लो, एक ऐसी चाबी आपको दे दूंगा जिससे आप मौसम बदल लोगे, मौसम का पता नहीं चलेगा, कभी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ कि गुरु जी ने 3 साल का वक्त दिया था, लेकिन वो सपना हमने 2.5 साल के अंदर पूरा किया। आज जहां भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, आज 10 लाख की और कार से जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, बशर्ते आज हम अपने गांव शहर में, हमारे यहाँ के गांव खेड़े में कभी कोई मिल फैक्ट्री नहीं है कि आने वाले समय में आप कुछ नहीं करोगे तो उसमें काम करके अपने जीविका चला लोगे। ये अपॉर्चुनिटी कंपनी ऐसी है कि दिल्ली में तो कंपनी है, लेकिन आज हर घर में फैक्ट्री लगा दिया है, हर शहर में फैक्ट्री लगा दिया है कि हर शहर से एक बंदा गांव से निकल करके आज यहाँ पर ऑडी हो, चाहे महीस मगी कारें हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ बना लेगा, उसको कहीं प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। तो आज वही चीज है मेरे दोस्त, आज फैमिली में रह करके एक आदमी यहाँ से कामयाब हो सकता है, चाहे लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो यहाँ पर एक सीनियर होता है जो आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है, आपको पढ़ाता है, क्योंकि आपका सारा काम सीनियर कर देगा। 95% आपको केवल 5% भरोसा करके काम करना पड़ेगा। अगर 5% भरोसा आपने कर लिया, अगर आप नेगेटिव पॉइंट वालों से बच गए, चाहे गांव हो चाहे पड़ोसी हो, उनसे अगर आप बच गए, आपकी सफलता पक्की है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया था वो हमारे लिए एक इंसान नहीं, हमारे गुरु, हमारे भगवान है। क्योंकि आपको भी पता है गुरु को माँ बाप से और भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? आज हमारे लिए भगवान से बढ़कर है जिन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, जिनकी वजह से आज हमारे घर में एसलीपीएस कंपनी का ही सब कुछ होता है। बच्चों की अगर फीस भरना हुआ तो एसलीपीएस कंपनी से, हम लोगों के घर में कुछ भी अचीवमेंट आ जा रहा है तो सारी चीज एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत और एक गुरु की बदौलत। आज वो गुरु कोई और नहीं, आज सर 60 लाख की गाड़ी पे आज चलते हैं, हमको 10 लाख के बिल पहुंचा दिए। और आने वाले समय में गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि ये 2024 बीतने से पहले आज जिनको आज गुरु जी के माध्यम से लाया गया था टीम में, आप जैसे लोगों को आज 5 से 6 कारें आने वाली है 2024 के अंदर ही। सर आज हम चाहते हैं अब तक की सबसे शानदार ताली हमारे गुरु, हमारे भगवान के लिए एक बार हो जाए। साथ मिलेगा? इन्होंने साथ दिया तो आज फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? यही एक नुकसान हुआ होगा कि सूरत रहते थे, डायमंड फैक्ट्री में कितना इंसान काम करे, कहीं न कहीं किसी का धनियम है, कभी वो उनको हटा सकता है, लेकिन आज किसी का धनियम आज नहीं। अपने हुनर, अपने टैलेंट को अपने को बढ़ाने में लगाए। और सबसे बड़ी बात ये हो कि आज अपने टैलेंट से अपने वो भी नहीं बने, अपने लोगों को भी बना सके। आज मैं कहां से चल रहा है मेरे बड़ी बात नहीं, आज मेरी टीम में आज बार की बात करूं तो
31 लोग ऐसे हैं जो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। 31 लोग हैं। कौन सा मैं मास्टर डॉक्टर इंजीनियर होता तो 31 लोगों को घर में कार दिला सकता था? लेकिन आज एक आम आदमी होकर आज हमारे पीछे 31 कार का काफिला चल सकता है। दोस्त 31 कार का काफिला आपके बीच में मैं ऐसे बिग पर्सनालिटी इनवाइट करूंगा जिन्होंने कंपनी का 6वां रैंक अचीव किया है, जो पास बने हैं, अपकमिंग रूबी स्टार होने वाले हैं और एक हफ्ते का चेक जो उनका आने वाला है वो 2,30,000 से चलेगा। क्या उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? चाहेंगे? आइए जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं मिस्टर रंजीत कुमार से। आइए सुन लेते हैं। और मुझे खुशी है कि शायद ये बैचलर हैं और ये बढ़िया से काम करेंगे तो दुल्हनिया को भाड़े वाली कार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सुन लेते हैं सर से 1 मिनट में। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से। दोस्तों इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, जॉब था। पैसे से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नोएडा शहर में 36,000 महीने की सैलरी थी, वो उसको मैंने रिजाइन करके फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूँ। जॉब से नीड पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसको बिजनेस को 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। और 2.5 साल के अंदर जो हमने अचीवमेंट किया है, यहाँ से 40,000 का डेल कंपनी लैपटॉप परचेज किया है, फोन 25,000 का परचेज किया है। अगर मैं टोटल अगर इनकम की बात करूं तो यहाँ से 3,80,000 रुपए। अब दोस्तों अगर ये सब अगर हो पाया तो मैंने अपने लाइफ में ग्रुप बनाया, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन अरविंद सर हैं। वो सर जैसे बोले वैसे हमने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ती चली गई और ये दिवाली का महीना है, अपने लिए मैं पर्सनल यहाँ से 10 लाख की कार बुक करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी नए साल के अंदर एक मैं नया रैंक भी लेके आ रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। और मैं चाहता हूँ अरविंद सर के लिए हमारी यूनिवर्सिटी एक बार जोरदार जोर है। रंजीत सर को एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। धनतेरस में कार बुक करा रहे हैं, सर से जोरदार ताली हो। तो नहीं रुका था, आप समझना कि वो घर की रोटी खा रहा था पर अंदर से डर रहा था कि अगर रोटी खा लिया और लड़का का काम नहीं किया साथ में, ऊपर वाला बड़ा श्राप देगा मुझे। इसलिए मैं खाते खाते डरता था। आज तक मेरा रिकॉर्ड है दोस्त, जिसके घर का रोटी खाया हूँ आज इस बिजनेस में यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा।
कंपनी के आज गोल्ड है, बहुत जल्दी अपने निगम बनेंगे और ये बीच जो चेक आने वाला है वो 20,000 से ज्यादा का आएगा। तो एक फोटो सेशन हो जाए, क्योंकि मैं बुलवाता तो लेकिन समय का अभाव से ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से 10,000 से ज्यादा कमा चुके हैं बहुत जल्दी। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है हफ्ते 10 दिन के बाद गोल्ड बन जाए, और इनसे मिलिएगा और इनकी असलियत पूछेगा कि आपने क्या किया है। तो जो महिलाएं कामयाब हो सकती हैं, लड़कियां कामयाब हो सकती हैं, यहाँ बैठे वाले हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। बस उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक लोग डिसीजन लिए हैं तो आज जिंदगी में इतना परिवर्तन हुआ है। तो मैं देर न करते हुए इनको मैं आपके बीच में भेजूंगा और इनका जोरदार ताली से वेलकम करूंगा। आइए 10 दिन 15 दिन में अपना रैंक प्राप्त कर लेता है और कहीं न कहीं आपका अपना ही व्यक्ति होगा। क्या मिलना चाहेंगे? तो 2 स्टेप पे बुलाऊंगा। पहले हमारे जेंट्स पहुंच जाएंगे, फिर महिला आएंगे, क्योंकि इस रैंक पे लोग ज्यादा हैं। तो मैं 2 पार्ट में करके बुलाऊंगा। तो जो हमारे पहले जितने भी जेंट्स टाइप के ब्रोंज हैं वो सभी लोग प्लीज कमांड स्टेज, सभी ब्रोंज एक साथ में आ जाए। जेंट्स जोरदार ताली। एक दिन की 2500 से ज्यादा हो चुकी है और एसलीपीएस बिजनेस में पहला रैंक प्राप्त कर चुके हैं। तो कहा जाता है कि मकान के 18 से लिए जो भी टैक्स नहीं चढ़ेगा तो 17वां और 18वां भी चलेगा। तो लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हम 18 रैंक के लिए बने हैं। तो मैं भी इनको
और मेरा पहला रैंक मेरा पहला रैंक ब्रॉन्ज है और मेरा टोटल इनकम है 2500। दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योति गौतम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सर के माध्यम से बिजनेस प्लान देखने को मिला जिसमें 3500 का रैंक बना है और ब्रॉन्ज हुआ है। मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं जुड़ना है। मैं क्योंकि पांच कंपनियों से मैंने धोखा खाया, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन 4 बार रेफर करने के बाद अमित सर मेरे पीछे पढ़ते 6ठवीं बार मेरे घर गए और मुझे कहे आज आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो करवाऊंगा। 9 बजे रात की मेरी ज्वाइनिंग अमित सर करवा के फिर रिटर्न आए। हमारे ठाकुर भाई हैं, उनके घर पर आए तो उनके लिए जोरदार ताली और हमारे जो गुरुजन हैं उनके लिए जोरदार ताली। इनकम की बात करूं तो अभी तक मैं 4000 रुपए यहाँ से इनकम कर चुकी हूँ। मेरा पहला रैंक 2500 का हुआ। लालटी में इतने लोग हैं जो अचीवर बन चुके हैं, जो टारगेट आपका चलता है 1 वीक का, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और उन अचीवर के लिए एक बार शानदार ताली होना चाहिए जिन्होंने अचीव किया है। आप सभी लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, दे देंगे सभी लोग? क्योंकि साथ देने के लिए अगर आप चाहते हो करोड़ों रुपया कमाना, एक बार अपनी जिंदगी में से आपको 16,000 रुपये निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं? कितने? 2 घंटे में यही सिखाया कि पैसे की बारी है तो हाथ नहीं उठाना है, नहीं मांग लेंगे तो दोस्त मुझे आप सबका पैसा नहीं चाहिए, साथ चाहिए। साथ मिलेगा?